दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इस वीडियो में आप जरूर जान जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह काम कैसे करता है और क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है और इसके फायदे और नुकसान क्या है और क्या यह इंडिया में लीगल है, और लीगल है तो हम क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेड और इन्वेस्ट करें। और साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको 50 रुपीज का फ्री में बिटकॉइन भी मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। सो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जिसको हम प्राइवेट करेंसी भी बोलते हैं, यानी कि खुद का पैसा अपने पास रखना। इस करेंसी पर किसी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह करेंसी किसी भी गवर्नमेंट या बैंक द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया की जो मुद्रा होती है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू की जाती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जब चाहे तब इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है और घटा सकती है। रुपीज की वैल्यू में डॉलर का प्राइस अप और डाउन जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस करेंसी का ऑनर आप खुद होते हैं। क्रिप्टो करेंसी का अंदर ही बाकी सभी कॉइन आती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है और क्या है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसका उपयोग हम किस फॉर्म में करते हैं। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त है, रमेश और राहुल, और रमेश के पास 4 बिटकॉइन पड़ा है। उसने अपने फ्रेंड्स को 2 बिटकॉइन सेंड कर दिए। अब यह जो ट्रांजैक्शन है वो जाकर सेव हो जाती है लेजर वॉलेट में कि रमेश ने 2 बिटकॉइन अपने फ्रेंड्स राहुल को सेंड की है, और यह 2 बिटकॉइन राहुल के लेजर वॉलेट में जाकर स्टोर हो जाती है। और यह जो लेजर वॉलेट है इसे हम पब्लिक वॉलेट भी बोलते हैं। यह वॉलेट कोई एक पर्सन मैनेज नहीं करता है, यह दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर में यह लेजर वॉलेट स्टोर होते हैं, जिसे हम पर्सन टू पर्सन नेटवर्क भी बोलते हैं। और इस लेजर वॉलेट को जो मैनेज करता है उन्हें हम बोलते हैं माइनर्स, और इस ट्रांजैक्शन को जो कंप्लीट करता है, वेरीफाइड करता है एक्यूरेसी के साथ, इसे हम बोलते हैं माइनिंग। ये सारे चीजें किसी को बैठ के नहीं करना होता है, क्योंकि ये सब एक सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस होता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करने के लिए। और इन सारे प्रोसेस को माइनिंग करने में जो टाइम और पैसा खर्च होता है, इसके बदले में माइनर्स को इसी करेंसी में कुछ रिवार्ड मिलता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रही होगी कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जब हमारे सारे ट्रांजैक्शन और डिटेल्स माइनर्स के पास जाता है तो फिर यहाँ प्रिवेसी कहाँ रह गई? तो यहाँ पर यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर यह लिख कर नहीं जाता है कि रमेश ने राहुल को 2 बिटकॉइन सेंड की है। वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट जाती है वह एक कोडिंग की फॉर्म में होती है, और यही है जो ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाती है। अब हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है, और जब यह ब्लॉक फुल हो जाती है तो इसके आगे एक और ब्लॉक जुड़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉक में जो पहले वाले ट्रांजैक्शन होता है वो दूसरे वाले ब्लॉक के ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा होता है, यानी वह एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है कॉइन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, फिजिकल करेंसी जो होती है वह एक गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। यह किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। अगर हम बात करें फिजिकल करेंसी की, तो आज आपके पास 100 रुपीज है तो आज से 10 ईयर्स बाद भी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 100 रुपीज ही रहेगी। लेकिन वही हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो अगर आपके पास 100 रुपीज की बिटकॉइन है तो आज से 10 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फिजिकल करेंसी का, तो इसे आप अपने बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं, जबकि वही क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। फिजिकल करेंसी की जो सप्लाई होती है वो अनलिमिटेड होती है, गवर्नमेंट जितना चाहे उतना नोट्स छाप सकती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड होती है। जैसे कि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है, इससे ज्यादा आप बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यह सब मेजर डिफरेंस है फिजिकल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी में। फिजिकल करेंसी को हम फिएट करेंसी भी बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, फिएट करेंसी जो है वो इंडिया में लीगल टेंडर मनी है, जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर मनी नहीं है, इससे आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फिएट मनी जो है वो सभी कंट्री में लीगल है, जबकि क्रिप्टो करेंसी कुछ कंट्री में अभी भी इलीगल है। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। तो दोस्तों, 2018 के करीब में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, जबकि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बैन को हटा दिया। अब आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में
क्रिप्टो करेंसी लीगल है, आप इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए आप अपना अकाउंट कॉइन स्विच में बना सकते हैं। यह एक इंडियन एक्सचेंज है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने नंबर के साथ इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको 50 रुपीज का फ्री में बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और क्रिप्टो करेंसी से डेली न्यूज और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।